और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वाराणसी से। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवमय हुई धर्म नगरी काशी। काशी में उमड़े कांवड़ियों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह लगाए गए सेवा शिविर। कई संस्थाओं और प्रशासन की तरफ से शिविरों का आयोजन। जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी सेवा में जुटे। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। काशी में देखने को मिला रहा है समर्पण और आस्था का अनूठा संगम। काशी की परंपरा अतिथि देवो भव। हर श्रद्धालु में दिख रहा बाबा का स्वरूप। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे लोग। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी में हर ओर गूंज रहा है हर हर महादेव और सेवा का संदेश। काशी में पवित्र माह सावन का दूसरा सोमवार आज है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो भीड़ है वो लगातार बाबा के धाम की तरफ बढ़ रही है। बता दें कि कहा जाता है कि सेवा ही सच्चे भाव से की जाए तो भगवान प्राप्त हो सकता है, भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। आज उसी का उदाहरण हमें काशी में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बता दें कि प्रशासन तो जो है कांवड़ियों की और बाहर से आए हुए जो श्रद्धालु है उनकी मदद में लगी हुई है, हर समय उनकी सेवा में लगी हुई है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो एनजीओ के ओनर हैं, जो हर शिविर के आयोजक होते हैं और समाज सेवी जो होते हैं, वो लोग भी इस समय बाबा के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए पूर्ण रूप से। और आज हम आपको ले चलेंगे चौक इलाके में स्थित कुछ फलहार शिविरों के पास और कुछ जो कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं वहां पर, और बात करेंगे तो वहां के आयोजकों से और जानेंगे कि उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य है। सर, हमारा पहला सवाल है कि ये शिविर आप हर सावन के सोमवार को आयोजित कराते हैं? नहीं, ये सावन के प्रथम दिन से ही शुभारंभ इसका हुआ है और सावन के अंतिम दिन तक रहेगा। जो है त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन और हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की प्रेरणा से विगत कई वर्षों से ये शिविर का आयोजन होता आ रहा है। हमारे महानगर के मंत्री रहे भाई स्वर्गीय विकास यादव बाबू की स्मृति में ये पिछले वर्ष से ये उनकी स्मृति में लग रहा है। बाकी कई वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर, इस कार्यक्रम को करने के बाद आपको मतलब क्या भाव महसूस होता है? देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में हम सब हैं और देश दुनिया के अन्य क्षेत्रों से बाबा के भक्त आते हैं। उनकी सेवा में ये प्रसाद वितरण का हम सबको सौभाग्य मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे दवा की व्यवस्था भी कांवड़ियों के लिए की गई है। जो दर्शनार्थी हैं उनको दिक्कत हो तो मलहम पट्टी की व्यवस्था भी है, उनकी मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है और उनके विश्राम की व्यवस्था यहाँ पे समिति ने किया है। सर, कहा जाता है सेवा ही भगवान को पाने का एक सच्चा रूप है, तो आप इसे कितना मानते हैं? निश्चित तौर पे सेवा ही परमो धर्म कहा गया हमारी संस्कृति में। जो है वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति हमारी है। उसी भाव से हम सब ये कार्य कर रहे हैं गोरखपीठाधीश्वर के प्रेरणा से। पिछले गत कई वर्षों से ये फलाहार वितरण का कार्यक्रम निःशुल्क में करते आ रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारे स्वर्णकार भारती सेवा संस्थान के बैनर तले निरंतर चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और इससे हम लोग यही है कि बाबा की नगरी में पावन धरा है ये बाबा की, और बाबा की नगरी में हम लोग जितने भी श्रद्धालु हैं, बाबा के भक्त हैं, जो कोई भी राहगीर हैं, हम सबको ये फलाहार वितरण करते हैं और दूसरे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं होती। आप भी बाहर निकलिए और सेवा भाव करके आप भी पुण्य का लाभ उठाइए, बाबा का आशीर्वाद पाइए। हमारे साथ हमारी जिला अध्यक्षा जी हैं देवी सेठ, हम चाहेंगे कि ये भी कुछ दो शब्द बोले। तो मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सावन में ही मतलब ये आप शिविर लगाती हैं या फिर ये जैसे हर त्योहारों पे लगते हैं? जी नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग सावन में भी लगाते हैं। इसके बाद तीज आता है, तीज महोत्सव में महिलाओं को साड़ी वितरण का कार्यक्रम हमारी संस्था कराती है। जी, तो इस बार क्या कुछ खास है? जी, हर बार कुछ खास ही होता है और ये हम लोग इसको खास से भी खास बनाते हैं। ये काशी जो है, काशी का बहुत महत्व है। यहाँ दूर दराज से जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी सेवा का हम बहनों को लाभ मिलता है और हम सुबह से महिलाएं घर घर से सारी बहनों को बुलाते हैं, आते हैं, सबको फलाहार वितरण करते हैं और सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है।